फ्लोरल डायग्राम को ड्रा कैसे करें, यानी कि किस प्रकार से हम फ्लोरल डायग्राम यानी कि पुष्प चित्र को समझें और किस तरह से हम उसको ड्रॉ करें या फाइल में बनाएं। और अधिकांश स्टूडेंट के सामने ये समस्या रहती है कि हम किस फ्लोरल पार्ट को किस तरह से दिखाएं, या फ्लोरल डायग्राम के नीचे कौन सी स्ट्रक्चर होती है, या लेफ्ट राइट में कौन सी स्ट्रक्चर होती है। ये सारे सवाल आपके हैं, तो ये वीडियो आपकी निसंदेह मदद करने वाला है। और आपके ये सवाल भी हो सकते हैं कि फ्लोरल डायग्राम क्या होते हैं, इनको कैसे समझें, इनको कैसे बनाएं। और कई बच्चे ऐसा भी कहते हैं कि सर हमें तो सारे एक जैसे लगते हैं और पता ही नहीं चलता कि कौन सा कैलिक्स है, कौन सा कोरोला है। और कुछ बच्चे हैं जिनको मुश्किल तो लगता है मगर वो सीखना चाहते हैं, और उनका सवाल होता है कि क्या इनको सीखा जा सकता है। तो मेरा जवाब है हाँ, इनको सीखा जा सकता है। और इसके लिए वीडियो में अंत तक मेरे साथ रहिए। इट्स अबाउट मी। मैं पिछले 20 साल से स्टूडेंट के साथ लर्न कर रहा हूँ, और ये हमारी डेफिनेशन कि फ्लोरल डायग्राम होता क्या है और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यानी कि इसका मकसद क्या। Floral diagram represent the plan of a flower in situ when see from above, यानी कि जो फ्लावर अपनी प्राकृतिक अवस्था में है, मूल अवस्था में है, ओरिजिनल शेप में है, उस चीज को वो डायग्रामेटिकली दिखा रहा है, रिप्रेजेंट करता है। फ्लोरल डायग्राम फर्निश इंफॉर्मेशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट। और ये फ्लोरल डायग्राम का जो एम है, इसका ऑब्जेक्ट है, वो है फ्लोरल सिमेट्री को बताएगा। नंबर ऑफ फ्लोरल पार्ट्स कितने हैं, यानी कि कितने कैलिक्स हैं, कोरोला हैं, स्टेमन हैं। और साथ के साथ ये बताएगा कि इनका आपस में किस तरह का एस्टिवेशन है और इनकी पोजीशन कहाँ है, ये सुपीरियर है या इंफीरियर है, यहाँ तक हम लोग बात करेंगे। इसकी हिस्ट्री यानी कि इसकी शुरुआत 1875 में होती है। 1875 में A.W. आइकलर रिनाउंड बॉटनिस्ट हुए और उन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया, और मेजॉरिटी में अभी तक उनके ही दिए हुए कंसेप्ट को काम में लिया जा रहा है। In the 19th century, two methods of describing the flower has been developed, यानी कि 19वीं सदी में दो मेथड आई। एक मेथड को कहा गया टेक्सटुअल मेथड, यानी कि जिसमें हम लिखने का प्रयोग करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लोरल फॉर्मूला, जिस पे मैं बाद में बात करूंगा। और दूसरा जो मेथड आया जिसको हम पिक्टोरियल मेथड कहते हैं, यानी कि फ्लोरल डायग्राम। यानी कि फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फॉर्मूला है, ये दो मेथड हैं जो फ्लावर के बारे में हमें एक्सप्लेन करते हैं, फ्लावर के बारे में हमें जानकारी देते हैं। पढ़ लें कि फ्लोरल डायग्राम इज ए ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लोरल स्ट्रक्चर। फ्लावर स्ट्रक्चर का एक ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। It shows the number of floral organs, their arrangement and fusion, यानी कि इनका आपस में क्या अरेंजमेंट है, क्या फ्यूजन है। और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर रेस्पेक्टिव सिंबल्स। हाँ, याद रखिएगा कि रेस्पेक्टिव सिंबल्स बने हुए हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। और ये क्यों करते हैं, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द फ्लावर। Floral diagrams are highly useful for flower identification. They were introduced in the late 19th century and are generally attributed to A.W. Eichler 1878. ये डायग्राम आप देखिए बहुत ध्यान से, बहुत सिंपल सा डायग्राम है। और अगर ये डायग्राम आपके समझ में आ जाता है तो समझिए कि आपको ये पूरा लेसन समझ में आ जाएगा। और ये एक छोटा सा लेसन है, बट आप जितने भी टेक्सोनॉमी फैमिलीज आप करेंगे, जितने भी आप प्लांट को डिस्क्राइब करेंगे, सब जगह आपको ये काम आएगा। तो देखिए इस डायग्राम में ऊपर ऊपर नंबर 1
पे लिखा हुआ है। नंबर 1 इज मदर एक्सिस। आप डायग्राम से देख पा रहे हैं कि यानी कि जिस एक्सिस पे ये फ्लावर लगा हुआ है उसे मदर एक्सिस कहते हैं। तो यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पे मैंने मेरे 20 साल के एक्सपीरियंस को मैं काम में ले रहा हूँ। सबसे पहले आपको मदर एक्सिस ड्रॉ करना है, और मदर एक्सिस ड्रॉ करता है यानी कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है। कई बार बच्चे गलती करते हैं, फाइल के अंदर फ्लोरल डायग्राम बनाते हैं, मदर एक्सिस नहीं बनाते, और एग्जाम में भी यही गलती रिपीट होती है, तो आपके नंबर कट जाते हैं। आपका इंटरव्यू चल रहा है, आप एज ए टेक्सोनॉमी एक्सपर्ट के रूप में वहाँ अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है। तो पहला आपको क्या करना है, मदर एक्सिस आप देख रहे हैं एकदम ऊपर ही ऊपर नंबर 1 पे है। अब पहले हमें मदर एक्सिस ड्रॉ करना है। नंबर 2 पे क्या करना है, नंबर 2 पे हमें आना है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम पे आपको फोकस करना है। यहाँ पे डायग्राम से बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। नंबर 3 पे ब्रैक्टियोल। ये मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, यानी कि आप ब्लैक बोर्ड पे एज ए टीचर, आपका इंटरव्यू है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं या आपका एग्जाम है, तो नंबर 3 पे आपको फोकस करना है ब्रैक्टियोल्स पर। ब्रैक्टियोल्स देखिए डार्क ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, दोनों लेफ्ट और राइट साइड में हैं, और ये हमेशा 2 ही होते हैं। और नंबर 4 पे आपको दिखाया गया है ब्रैक्ट, यानी कि फ्लोरल डायग्राम को हम 4 स्ट्रक्चर में समझते हैं, मदर एक्सिस, ब्रैक्ट, ब्रैक्टियोल एंड फ्लोरल पार्ट्स। ये चारों हेडिंग इसलिए मैंने दी है क्योंकि कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम तो आपको याद रहते हैं, बट आप बच्चे भूल जाते हैं ब्रैक्टियोल को ड्रॉ करना और ब्रैक्ट को ड्रॉ करना और मदर एक्सिस को ड्रॉ करना, इसलिए इनकी इतनी ही इम्पोर्टेंस है जितनी कि आपके चारों पार्ट्स की हैं। अब कौन कौन सी इंफॉर्मेशन है ये जो फ्लोरल डायग्राम हमें उपलब्ध कराता है, या फिर ऐसे समझें कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए एक फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए, या फिर एक फ्लोरल डायग्राम आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन देता है आपकी स्टडी के लिए। दोनों ही एंगल से आप इसको समझ सकते हैं। नंबर 1 कि ये सबसे पहले सिमेट्री बताता है और सेक्स ऑफ फ्लावर बताता है, यानी कि ये बता देगा कि आपके फ्लावर की सिमेट्री कैसी है, यानी कि 2 सिमेट्री होती है, एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक। और सेक्स यानी कि फ्लावर आपका मेल फ्लावर है या फीमेल फ्लावर है या बाइसेक्सुअल है, ये आपको दोनों इन्फॉर्मेशन बहुत बखूबी ये देता है, यानी कि आप जैसे ही देखेंगे, देखते ही आपको मालूम चल जाएगा। नंबर 2 पे कि फ्लावर इज ब्रैक्टिएट और नॉट, यानी कि ई ब्रैक्टिएट, यानी कि ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल्स की पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। जैसा मैंने ऊपर कहा अभी कि नीचे स्ट्रक्चर है वो ब्रैक्ट है और ऊपर लेफ्ट राइट में जो ब्रैक्टियोल है। नंबर 3 पे कि ये फ्लोरल साइकिल्स, यानी कि जो फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो कैसे हैं, यानी कि टेट्रासाइक्लिक हैं या पेंटासाइक्लिक, यानी कि जिसको हम सिंपल कहते हैं ट्राईमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस, वो जानकारी भी यहाँ पे आपको मिलती है। फिर प्रत्येक साइकिल के अंदर कितने स्टेमन हैं, कितने कैलिक्स हैं, कितने कोरोला हैं, यानी कितने सेपल हैं, कितने पेटल हैं, वो जानकारी भी यहाँ पे मिल जाती है। स्टेमन्स के अरेंजमेंट की जानकारी मिलती है, और साथ के साथ द नंबर ऑफ कार्पल्स वेदर दे आर फ्री और यूनाइटेड, यानी कि ओवरी एपोकार्पस है या सिनकार्पस है, देयर प्लेसमेंट एंड रिलेशन टू द अदर साइकिल्स ऑफ फ्लावर एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन, यानी कि ओव्यूल्स कितने हैं और प्लेसेंटा में क्या मॉडिफिकेशन है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। या कहें कि ये जो जानकारी है वो आपको रखनी है जब आप एक फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे। अब यहाँ से स्टेप टू स्टेप चलते चलिए, और सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक सर्किल बनाना है और उसके ऊपर एक डॉट या सिंपल भाषा में कहें एक बिंदी जैसी स्ट्रक्चर बनानी है, जिसको हम कहते हैं मदर एक्सिस। वो सबसे ऊपर ही है जो आपको इस स्लाइड में दिख रही है। इसके बाद आपको उसी सर्किल के नीचे ब्रैक्ट को ड्रॉ करना है। ब्रैक्ट को ड्रॉ करना ये एक ही होगा, मोस्टली इट सिंगल, और जब ब्रैक्ट हो गया तब आपको ब्रैक्टियोल को ड्रॉ करना है। ये देखिए आप लेफ्ट और राइट में ग्रीन कलर में मैंने ब्रैक्टियोल्स को दिखाया है।
इनकी जो पोजीशन है वो मैंने शुरुआत में बता दी कि यानी कि ब्रैक्टियोल्स हमेशा पेडिकिल के ऊपर होते हैं और ब्रैक्ट हमेशा पेडिकिल के बेस में होता है, इसलिए ब्रैक्ट को नीचे दिखा रहे हैं। और ये चूंकि पेडिकिल में यानी कि ब्रैक्ट और फ्लावर के बीच में है, इसलिए इनको बीच में हम दिखा रहे हैं। इसके बाद अब अगर आप स्पेशल पेपर टैक्सोनॉमी के स्टूडेंट हैं तो इसको ध्यान से देखिए इस स्लाइड को। अगर आप स्पेशल पेपर के नहीं हैं, आप बीएससी के हैं, बीएससी पास कोर्स, बीएससी ऑनर्स और एमएससी जनरल पेपर के बात कर रहे हैं, तो इसको आप इस स्लाइड को आगे चल सकते हैं। ड्रॉ कैसे करना है ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल को। कुछ बुक्स में ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल को ड्रॉ करते हैं तो सिंपल एक आउटलाइन में बना दी जाती है, वो भी सही है क्योंकि आइक्लर ने ऐसा कुछ भी फॉर्मेट नहीं दिया था। प्रेजेंट में क्या करना है, इसको एक सॉलिड फॉर्म में बनाना है, जो मैंने प्रेजेंट पैटर्न को ही प्रयोग किया है। मैंने सॉलिड फॉर्म में ही दिखाए हैं। जो पहले का कंसेप्ट है वो क्या है और प्रेजेंट में क्या हो रहा है, यानी कि आपको किसको फॉलो, आप दोनों को फॉलो कर सकते हैं, बट मैं रिकमेंड करूंगा कि आप स्पेशल पेपर यानी कि टैक्सोनॉमी स्पेशलिस्ट हैं तो आप जो लेटेस्ट के पैटर्न को फॉलो करें। देखिए आर्क बनाया है वो एकदम सॉलिड बनाना है फॉर सेपल एंड सेपेलोइड टैपल। यहाँ देखिए वर्ड टैपल किसको कहते हैं, टैपल कहते हैं, टैपल इज द यूनिट ऑफ पेरियंथ। और पेरियंथ किसको कहते हैं, पेरियंथ उस समय कहा जाता है जब कैलिक्स और कोरोला मॉर्फोलॉजिकली एक जैसे हों, यानी कि देखने में एक जैसे हों, वहाँ पे वर्ड आएगा टैपल। तो फॉर सेपल और सेपेलोइड टैपल के लिए सॉलिड आर्क लेना है और जो होलो आर्क लेना है फॉर पेटल एंड पेटेलोइड टैपल और सेपल के लिए। आइक्लर ने क्या किया, आइक्लर ने होलो लिया फॉर टैपल्स और बीच में हॉरिजॉन्टल लाइंस इन्होंने फॉर सेपल्स और सॉलिड लिया था फॉर पेटल्स। ये आइक्लर का पैटर्न है, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो कैलिक्स इज आउटर मोस्ट वोरल, यानी कि जो सबसे पहले आपने जो सर्किल ड्रॉ किया था यानी कि बाह्य दल और सेपल। तो calyx, the outermost whorl consisting of units called sepals. These are typically green and enclose the rest of the flower in the bud stage. Perianth consists of sepal and petals that are different in shape and color. इनकी यूनिट को कहते हैं टैपल, कंसिस्ट ऑफ सेपल एंड पेटल विच डू नॉट डिफर फ्रॉम वन अनदर। कोरोला को कैसे ड्रॉ करना है, देखिए इसके बाद जो नेक्स्ट जो साइकिल है उसमें हम कोरोला को ड्रॉ करेंगे और ये मेजोरिटी में अल्टरनेट होते हैं। आप दोनों में देख रहे हैं कि एक के बाद एक डायग्राम में शो हो रहे हैं। The second whorl of the flower composed of units called petals which are typically thin, soft and highly colored to attract insect for pollination means कि कोरोला हमेशा कलर्ड होते हैं और वो ग्रीन कलर को छोड़ करके जितने भी सारे कलर हैं वो हो सकते हैं। दो पार्ट हमने ड्रॉ कर लिए, तो फिर हमारी बारी आती है मेल और फीमेल पार्ट की। तो यहाँ देखें कि वहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि प्रेजेंट में क्या चल रहा है और आइक्लर का क्या। अगर आपको स्टेमन दिखाने हैं तो प्रेजेंट में आप इस तरह से स्टेमन को दिखाएंगे जैसा मैंने सामने दिखाया है। होलो भी ले लें या फिर सॉलिड भी ले सकते हैं, बट आइक्लर ने इनको एकदम होलो दिखाया था। और स्टेमिनोड की बात आती है, जैसे लेग्यूमिनोसी में आप करोगे तो आपको स्टेमिनोड दिखाई देंगे। स्टेमिनोड उसको कहते हैं जहाँ पर स्टेमन का एंथर सेक है वो नहीं है, केवल फिलामेंट है, तो उसको स्टेमिनोड कहेंगे। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से आपको दिखाने हैं। जो चारों जो चैम्बर हैं यानी कि जो माइक्रोस्पोरेंजिया को आप पूरी तरह से डार्क कर दें, सॉलिड कर दें, आइक्लर ने भी इस पैटर्न को लिया था। और अगर गाइनोशियम की बात करें और ओवरी में तीन चीज़ें आती हैं, सुपीरियर, इंफीरियर एंड हाफ इंफीरियर। आइक्लर ने इनके बारे में कुछ खास नहीं कहा था, सिंपल डायग्राम आपके सामने दिख रहा है आइक्लर का, बट प्रेजेंटली ये तीनों की डायग्रामेटिक पोजीशन भी अलग अलग हैं। आप तीनों को ध्यान से देखिए, आपको तीनों में एकदम साफ साफ डिफरेंस नज़र आ रहा है कि किस तरह से ओवरी को दिखाना है। मैं रिकमेंड करूंगा स्पेशल पेपर के स्टूडेंट से कि वो इसी पैटर्न को फॉलो करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर एक डायग्राम आपने बनाना सीख लिया तो आप किसी भी फैमिली को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। तो आपको ब्रैक्टियोल को ड्रॉ करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लावर। और इस पर हमें फोकस कहाँ करना है, नंबर ऑफ लोक्यूल्स और चैम्बर। मेजोरिटी में जो लोक्यूल हैं वो कार्पल को इंडिकेट करते हैं। 5 चैम्बर या 5 लोक्यूल लिखते हैं, यानी कि ये पेंटाकार्पिलरी है।
आप मटर की फली का सेक्शन काटेंगे तो वहाँ पे एक ही आपको लोक्यूल दिखाई देगा, एक ही चैम्बर दिखाई देगा, यानी कि मोनोकार्पिल। या तो उसके अंदर ओव्यूल कितने हैं उसको देखना है, नंबर ऑफ ओव्यूल्स कितने हैं, और फिर इन ओव्यूल्स का अरेंजमेंट कैसा है, यानी कि ये ओव्यूल एक्सिस से जुड़े कैसे हैं, जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटेशन। मॉडिफिकेशन है क्या, जैसे सोलन प्लेसेंटा इन सोलेनेसी, यहाँ पर ये एक्साइल प्लेसेंटेशन है, आपको ओव्यूल दिख रहे हैं। और वापिस हम वहाँ आ गए हैं जहाँ से हमने शुरुआत की थी, यानी कि आपको ये मदर एक्सिस, आपको जो फ्लोरल पार्ट्स हैं वो, आपको ब्रैक्ट और ब्रैक्टियोल, इन सब पे फोकस करते हुए अब आपका ये फ्लोरल डायग्राम रेडी हो गया है।